विमलम, विमलनाथ भगवान का नाम है। नंबर कौन सा है? 13वां नंबर है ये, 13वें भगवान है। विगता मला, मतलब जिसका मल, कर्म रूपी मल जिसका चला गया है, चला जाने वाला है। और दूसरा एक ये भी कर सकते हैं, निर्मल। विमल का दूसरा एक निर्मल भी कर सकते हैं। माता जी को निर्मल ऐसे स्वप्न आए, और जो स्वप्न आए थे इसके कारण भी ये नाम इनको यहाँ पर पसंद पड़ा। और माता जी ने नक्की किया कि 13वें दिन जब नाच चिमण करेंगे, लोग आएंगे, और उस समय हम बालक का जन्म होने के बाद इनका नाम विमल कुमार रखेंगे। तो इस प्रकार से विमल। दूसरी बात, जिसकी माता की मति, मति मतलब बुद्धि, वो भी निर्मल प्रकार की थी, विमल प्रकार की थी। और निर्मल सी बुद्धि वाली माता जो थी, उसके कारण भी उनका नाम विमल रखा गया। एक बार की बात है, मंदिर के अंदर वहां पर पति पत्नी सोए हुए थे। मंदिर में पति पत्नी सोए थे, और व्यंत्री जो है, व्यंतर जाति की व्यंत्री देवी, वो वहां पर रूप परिवर्तन करके पत्नी के जैसा ही रूप परिवर्तन करके उसके सामने वहां पर आकर के सो गई। अब सुबह उठे तो दो स्त्रियों के बीच में झगड़ा हुआ। वो कहती है ये मेरा पति है, ये कहती है मेरा पति है। दोनों के बीच में ऐसा झगड़ा हो गया। और झगड़ा होते 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 अब क्या करें, निर्णय कौन देंगे, निर्णय कौन दे? इसलिए राज दरबार में गए, राजा के सामने गए, राजन ऐसा झगड़ा पड़ गया है हमारा, ये मेरे पति है, और ये स्त्री कहती है मेरे पति है। साहब कोई निर्णय करो, न्याय करो, कौन किसके पति है? विचार करते करते किसी को कोई पता नहीं चला। आखिर माता जी बीच में आई, और माता जी ने कहा एक काम करो, एक ही जगह पर इधर ही खड़े रहो, इधर ही खड़े रह करके सामने जो राजकुमार खड़ा है, मतलब पतिदेव खड़े हैं आपके, यही खड़े 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 आप उनका स्पर्श करो। अब स्पर्श करने के लिए, अब वो कौन कर सकता है? सामान्य स्त्री तो नहीं वेंतर कर सकती, जाति, सामान्य स्त्री नहीं कर वेंतर सकती। जाति के हैं। व्यंतर जाति की जो थी, उसने अपने वैक्रिय वैक्रिय वर्गना के मुद्गल परमाणु को लेकर के उसका हाथ लंबा किया, और हाथ लंबा करके उसको स्पर्श कर लिया। और उसी समय बरोबर माता जी ने कहा कि ये व्यंत्री है, ये गलत है, ये इसकी पत्नी नहीं हो सकती है। ऐसा करके उसको वहां से भगाया। मतलब मति जिसकी, राजा की मति और न्यायाधीशों की मति, और ऐसे लोगों की मति जहाँ नहीं चली, वहां पर माता जी की निर्मल बुद्धि चली। इसके लिए भी माता जी ने निर्णय लिया कि भाई कैसे भी हो जाए, परंतु मेरे बेटे का, ये पुत्र का, संतान का जन्म होगा, तब मैं उनका नाम विमल रखूंगी। इस प्रकार से उनका नाम विमल रखा गया। अब ये हो गया। उसके बाद में आया मणंतम, मणंतम। अब मणंतम नहीं, अनंतम करेंगे। मणंतम क्यों करने का? ये म जो है विमल के ऊपर चला गया, विमलम हो गया, और यह अनंतम हो गया। ये हो गया अनंत। अनंत शब्द हो गया। अनंत का मतलब क्या हुआ? कर्म कितने हैं? जिसका कोई अंत नहीं। जिसका कोई अंत नहीं है, इतने कर्म है, अनंत कर्म है। और अनंत पुद्गल कर्म, परावर्त काल से कर्म जो है आत्मा को परेशान कर रहा है। इसलिए ऐसे अनंत। और दूसरा यह नाम दिया है जीत, अनंत जीत ऐसा नाम था। पूरा नाम तो ऐसा है अनंत जीत, पर अनंत जीत बोलना नहीं जमता है, इसलिए अनंत नाम कर दिया। तो अनंत को जीतने वाले अनंत को जीत सकते हैं,
ऐसे कर्मों को जीत सकते हैं, और ऐसे कर्मों को जीत करके जो अपने जयवंता कर सकते हैं। दूसरी बात, गुण कितने हैं? अनंत गुण हैं। गुण भी अनंत है, अनंत ज्ञानादि गुण भी अनंत है। तो अनंत प्रमाण में रहे हुए गुण और अनंत गुणों को भी प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी योग्यता पात्रता जिसमें है, ऐसे बालक का नाम हम अनंत जित ऐसा रखेंगे। ऐसा वहां पर नक्की हुआ, और रत्नों की माला का स्वप्न देखा था। और इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि 3 भुवन में जयवंता है जिसका शासन, 3 भुवन में जिसका शासन जयवंता है, और अनंत जीत ऐसा विशेष अर्थ हुआ। और भीमसेन जो होता है, राजा का नाम भीमसेन है, तो भीमसेन भीमसेन कौन इतना लंबा बोलेगा? इसलिए क्या करते हैं, शॉर्टकट कर देते हैं, राजा भीम बोल देते हैं, भीम बोल दिया है। भीमसेन नहीं बोलते हैं, भीम बोलते हैं। मतलब इस तरह से जैसे शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट हुआ, अनंत जीत का अनंत हो गया, तो अनंत नाथ भगवान का नाम हो गया। इस प्रकार से अनंत नाथ भगवान का ये नामकरण हुआ। और यहाँ कहते हैं भाई कैसे भी हो, परंतु अनंत नाथ भगवान ने आज नहीं तो कल, कभी न कभी ये जो है अच्छी तरह से कर्म की निर्जरा करके अनंत गुण प्राप्त करेंगे। अनंत गुण प्राप्त करेंगे। इस तरह से ये अनंत नाम ऐसा समझना। और इसके बाद में आया धम्मम। धम्मम का मतलब यहाँ क्या हुआ? धर्म, धर्म के नाथ, धर्मनाथ भगवान। तो ये 15वें धर्मनाथ भगवान आए। अब धर्म का अर्थ क्या किया था मालूम है? याद है किसी को? धर्म का अर्थ मैंने बताया था। धर्म किसको कहना? दुर्गति प्रपता जंतु धारणा धर्म उच्चते। जो जीव दुर्गति में जाता है, दुर्गति में से जो बचाता है, बचाने वाला, और दुर्गति में जाते हुए जीव को धारण करने वाला, इसको हम धर्म कहेंगे। तो इसी तरह से धर्मनाथ भगवान जब केवल ज्ञानी बनेंगे, केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, तब यही काम करेंगे। इनका काम क्या है? जो दुर्गति में जाने वाले हो या पाप मार्ग पर जाते हो, उन मार्ग पर जाते हो, उनको सन्मार्ग पर लाते हैं। यही काम ये लोग, ये भगवान करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर कहा भाई भगवंत जब गर्भ में थे, तब भी माता जी को यहाँ पर उद्यमी मतलब दोहला उत्पन्न हुआ कि मैं आज दान दूं, दान देना है मुझे, दान दे करके भी मैं धर्म मार्ग में मैं उद्यमी बनूं, धर्म मार्ग के अंदर मैं परिश्रम करूं, मैं पुरुषार्थ करूं, और इस तरह से मैं आगे बढ़ूं। तो धर्म की इच्छा जो हुई, और धर्म की इच्छा किसके प्रभाव से हुई? तो कहते हैं भाई बालक जो गर्भ में था उसके प्रताप से, 14 स्वप्न से सूचित। और इस प्रकार से धर्मनाथ भगवान गर्भ में आए, तब माता जी ने ऐसा धर्म के मार्ग में जो उद्यम परिश्रम और पुरुषार्थ करने की भावना हुई, उसके आधार पर बालक का नाम धर्म ऐसा रखा। धर्म कुमार कह दो, जब तक दीक्षा नहीं ली है तब तक धर्म कुमार, बाद में नाम बदल जाएगा। और इसके बाद में जब केवल ज्ञान होगा, तब नाम क्या हो जाएगा? धर्मनाथ भगवान हो जाएंगे। तो ऐसा धर्म नाम ऐसा रखा, और धर्म का नाम रख करके भगवान ने यहाँ पर माता जी ने सबके बीच में जो जो लोग आए हुए थे, उनके सबके बीच में माता जी ने जाहिरात की कि आज से हमारे ये पुत्र का नाम हम धर्म कुमार रखते हैं। इस तरह से ये हो गए धर्मनाथ भगवान। बाद में क्या आएगा? संतिम। संतिम का मतलब क्या होगा? शांति।
अब ये शब्द के ऊपर कोई समझाने जैसा है क्या? ये शब्द सबको मालूम है। जी सर जी। घर में शांति, परिवार में शांति, धर्म में शांति, देश में शांति, राष्ट्र में शांति, सब जगह पर शांति शांति होनी चाहिए। बरोबर है ना? ब्रह्मलोकस्य शांतिर्भवतु। पूरे ब्रह्मलोक के अंदर सब जगह पर शांति फैलती है। तो माता जी के गर्भ में शांतिनाथ भगवान थे, तब वहां पर राज्यों के अंदर और सब जगह पर शांति का वातावरण बना हुआ है। परंतु एक बात निश्चित समझना, परंतु वहां पर कोई स्मशान जैसी शांति नहीं है। स्मशान की शांति और राज दरबार की शांति में फर्क है। शांति होते हुए भी वहां पर कोलाहल है, आनंद का एक वातावरण बना हुआ है। परंतु स्मशान में शोक का वातावरण होता है, दुख का वातावरण होता है। वहां पर कोई किसी भी प्रकार का सुखी नहीं दिखता है, कोई हंसता हुआ नहीं दिखता है। परंतु राज दरबार में और जहाँ पर पूरा परिवार बसा हुआ है या गांव बसा हुआ है, शहर बसा हुआ है, वहां पर शांति होती है। परंतु कैसी शांति होती है? आनंददायक शांति होती है। आवाज तो होता है, पर आवाज भी वहां पर आनंददायक आवाज होता है। ये अपने को समझना जैसा है। इस तरह से शांति रूप होने के कारण शांति का करने वाले हैं, चारों तरफ शांति करने वाले हैं, ऐसे शांतिनाथ भगवान। ये सामान्य अर्थ हुआ। अब जब मारी मरकी हुई थी, जहां पर भगवान का जन्म होने वाला था, उस राज्य के अंदर बहुत काल से मारी मरकी का रोग चला था। जैसे अभी कोरोना चला, कोरोना के जैसा ये भी मारी मरकी का रोग था, और वो भी कितने ही मनुष्यों को मारता था। अब ऐसी परिस्थिति में मरकी का रोग शांत नहीं हो रहा था। तो माता जी के गर्भ में जब ये बालक पधारे और बालक का च्यवन हुआ, च्यवन के बाद में प्रभाव इतना प्रसरित हुआ कि वहां पर रोग की शांति हो गई। रोग शांत हो गया, सबके रोग शांत हो गए और सब निरोगी बन गए। और निरोगी बन गए तो अब खुशी होगी क्या नहीं होगी? अभी तो बालक का जन्म नहीं हुआ है, उसके पहले पूरे गांव के अंदर, पूरे शहर के अंदर वहां पर एकदम शांति हो गई। तो शांति, आनंददायक शांति हुई, उल्लासदायक शांति हुई, उमंग से भरी हुई ऐसी शांति हुई। और लोग हर्षोल्लास के साथ में नाचने लगे, गाने लगे और निरोगी होने लगे हैं। इसीलिए माता जी ने निर्णय लिया, इस संतान का जब जन्म होगा तो इनका ही नाम शांति रख देंगे। जिसके कारण, जिसके प्रभाव से पूरे नगर में शांति हुई है, तो उनके ही प्रभाव से हो सकता है पूरे ब्रह्म लोक के अंदर शांति हो जाए, पूरे संसार में सब जगह पर शांति हो जाए। और शांति कौन सी चाहिए? दुख रहित शांति चाहिए। सुख मिलना ये अच्छा कि दुख ना हो ये अच्छा? दुख ना हो ये अच्छा। सुख मिल गया तो चलेगा, पर दुख साथ में होगा तो नहीं चलता है। नहीं चलता है। सुख मिलना जरूरी है, पर दुख नहीं चाहिए। दुख वाली शांति नहीं चाहिए। शांति चाहिए तो सुख वाली ही शांति चाहिए। यहाँ पर आप संसार में रहे हो तब तक दुख वाली शांति मिलेगी, प्योर शांति कभी नहीं मिल सकती है। तो यहाँ से जब कर्म की निर्जरा होगी और कर्म की निर्जरा करके कर्म की सत्ता से परतंत्र में से स्वतंत्र बन जाओगे, तब सही शांति होगी, तब प्योर शांति मिलेगी। और वो शांति अनंत काल तक रहेगी। जहां तक मोक्ष में रहोगे वहां तक शांति साथ में रहेगी। इस प्रकार से भगवान ने, अचिरा माता ने 16वें शांतिनाथ भगवान का नाम शांति कुमार ऐसा रखा। चल में अब संत्यम ये गाथा यहाँ पूरी हुई। 16 भगवान पूरे हुए तो चौथी गाथा पूरी हुई। बरोबर है? क्यों, कैसे मालूम पड़ा?
चौथी गाथा पूरी हुई कैसे मालूम पड़ा? तीसरी गाथा हुई, तीसरी गाथा। अरे ऐसे ऐसे ऐसे। तीसरी गाथा पूरी हुई कैसे मालूम पड़ा? शांति हो गई। भोला भगवान के नाम हो क्योंकि गए। यहाँ पर भोला आठ बंधन भगवान कर के भगवान नाम हो के गए। यहाँ पर वरदान बंधन आठ कर दिया। आठ भगवान के नाम हो गए गुरुजी, 8 8 8 16। + 8 = 16 हो गए। 16 भगवान के नाम। एक गाथा पूरी हुई, 8 भगवान और 8 भगवान। दूसरी गाथा में 8 भगवान, तीसरी गाथा में 8 भगवान, 16 भगवान के नाम पूरे हुए। मतलब तीसरी गाथा पूरी हुई। अब चौथी गाथा देखो, आगे से आगे बढ़ता जा रहा हुआ। चौथी गाथा आई अब। चौथी गाथा में पहला नंबर किसका है? ये 2 मिनटी करना कि 1 ही मिनटी करना? दो। अनुस्वार 1 के 2? दो दो। 2 आएंगे। कुंथुम बोलना है, कुंथु। कुंथु नहीं बोलना। कुंथु बोलोगे तो ये कंथवा। कंथवा मतलब क्या? छोटे छोटे जीव आते हैं, बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, उसको कंथवा बोलते हैं। ये आपने नहीं बोला, कुंथु बोला तो कंथवा हो जाएगा, पर ये बोलते हो तो कुंथुनाथ भगवान का नाम होता है। अब लोकस बोलते समय आप देखना, कुंथुम बोलते हैं कि कुंथु बोलते हैं, जांच करना बरोबर। तो कुंथुम हुआ, तो कुंथुम का मतलब क्या हुआ? ये है रू धातु है। रू से यहाँ पर पृथ्वी लेना है, रू धातु से पृथ्वी लेना है, और पृथ्वी लेकर के ये थू जो है यहाँ पर, थू का मतलब स्थित। स्थित, स्थित मतलब स्थिर। कहाँ पर स्थिर रहना है? पृथ्वी के ऊपर स्थिर रहना है। इसी तरह से निर्युक्ति से ये पदच्छेद करके ये यहाँ पर अर्थ निकाला। गर्भ के अंदर, गर्भ के महिमा से माता जी स्वप्न के अंदर कुंथु रत्न का राशि देखती है। कुंथु नाम का जो रत्न है, उस रत्न का राशि देखती है, और झिए झिए बहुत छोटे 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 रत्नों की राशि मतलब दिख देखती है, और इतना सारा दिख देखती है। इसलिए माता जी ने नक्की किया, भाई जब पृथ्वी के ऊपर मैं चल रही हूँ, उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, और मैंने स्वप्न में ऐसे छोटे 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 कंथुआ के जैसे छोटे छोटे जीवों के जैसे जो रत्न देखे हैं, उस रत्नों के आधार पर मुझे लगता है कि ये मेरे संतान का ही प्रभाव है। इस कारण से मुझे ऐसा प्रतीत होता है, और ऐसा प्रतीत होता है तो मैं, जब बालक का जन्म होगा तब मैं इस बालक का नाम जो है, मैं यहाँ पर क्या रखूंगी? कुंथु ऐसा रखूंगी। ऐसा कुंथु ऐसा नाम रखूंगी। तो ये कुंथु, और बाद में जब भगवान को केवल ज्ञान होगा, केवल दर्शन होगा, वितराग बन जाएंगे, तब भगवान क्या बन जाएंगे? कुंथु मतलब कंथुआ जैसे छोटे छोटे जीवों के भी भगवान नाथ बन जाएंगे। अब भगवान नाथ बनेंगे, क्यों बनेंगे भगवान नाथ? क्योंकि भगवान ने पहले से ही सभी जीव करु शासन रसी की भावना भाई है, और विशेष स्थानक की आराधना की है, और सभी जीव करु शासन रस की भावना जो भाई है, मतलब उसमें छोटे छोटे जीव भी आए कि नहीं आए? एक भी जीव उसमें बाकी नहीं रह सकते, बाकात नहीं रह सकते, क्यों? सभी जीव लिया है, शब्द ही सभी जीव लिया है, सभी में सब आ जाते हैं। इसलिए भगवान अब कुंथु नाथ बनेंगे, और इस तरह से भगवान आगे बढ़े। तो चौथी गाथा की है, गाथा का साहिब जी लोगस में ही कुंथुम बोल रहे हैं ना, वैसे तो कुंथु नाथ ही है ना। हाँ, कुंथु नाथ ही है नाम तो। ये लोगस के अंदर जो गाथा बनानी है, तो उसके अंदर प्रास बैठाना पड़ता है, अक्षर की गिनती होती है, और शब्दों की गिनती होती है। उस हिसाब से, प्रास के हिसाब से आर्या छंद है कि अनुष्टुप छंद है, तो छंद के हिसाब से यहाँ पर नाथ शब्द नहीं लिया है, और नाथ भी नहीं लिया है।
आदिनाथ भी नहीं लिया है, ऋषभ देव भी नहीं लिया है, अजित नाथ भी नहीं लिया है, संभव नाथ भी नहीं लिया है। तो ये नाम वहां पर नहीं लिए है, क्योंकि उसमें शॉर्ट करना पड़ता है, अक्षर की गिनती करनी पड़ती है। अब ऐसे जो गुंतु नाथ करने जाएंगे तो वंदे शब्द नहीं बैठ जाएगा, ख्याल आया ना। वंदे भी लेना है, वंदामी शब्द भी लेना है, तो 2 अक्षर वाले वंदे शब्द है, 3 अक्षर वाला वंदामी शब्द है, तो उसको कैसे करेंगे। इसलिए गणधर भगवंत इस प्रकार से ही उनकी रचना करते हैं, तो छंद के हिसाब से इसकी रचना होती है। अब कौन सा आया, अरम कुंथुम अरम, अरनाथ भगवान। अब इसका यहाँ पर यही लिखेंगे, अरनाथ, बरोबर है, अरनाथ भगवान है। अब अरनाथ भगवान जो है सर्वोत्तम और महासात्विक कुल के अंदर इनकी उत्पत्ति हुई है। सर्वोत्तम प्रकार की जाति है, सर्वोत्तम प्रकार का कुल है, और सर्वोत्तम प्रकार के वहां पर उनके जाति कुल है, उसके अंदर उनकी अभिवृद्धि हुई है। इसलिए वृद्ध मतलब जो कौटुंबिक पुरुष थे और जो उपकारी पुरुष थे और जो बुजुर्ग थे, वो क्या कहते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, और मतलब बढ़ता हुआ, आगे से आगे आगे से आगे अभिवृद्धि होता हुआ, इस तरह से सामान्य अर्थ हुआ। और गर्भ के अंदर जब थे तब रत्नों का और मतलब आरोह, हाँ आरोह का, अब और मतलब यहाँ पर जो है ना, और का यहाँ आरोह क्या है, आरोह का मतलब स्तूप, स्तूप। माता जी ने स्वप्न में स्तूप एक प्रकार की पादुका, पादुका जो जहाँ विराजमान करते हैं उसके ऊपर जो स्तूप बनाते हैं, ताकि पादुका के ऊपर किसी का पैर ना आए। झंडा लगाते हैं ना, ध्वजा वगैरह लगाते हैं, तो इस प्रकार से जो करते हैं, ऐसा करके ऊपर जो है यहाँ ध्वजा वगैरह लगा देते हैं, तो इस प्रकार से ये स्तूप जैसा बन जाता है, एक देरी के जैसा बन जाता है। तो देरी के जैसा जो बन गया उसको स्तूप बोलते हैं। तो माता जी ने स्वर्ग के ये स्वप्न में स्तूप देखा था, इस कारण से और का मतलब स्तूप, स्तूप के कारण माता जी ने इस संतान का नाम और नाथ, और ऐसा और कुमार, नाम क्या है, और कुमार ऐसा नाम रखा। अब बाद में जब दीक्षा ली है, दीक्षा लेकर के उपसर्ग सहन किए, थोड़े बहुत जितने भी उपसर्ग आए उतने सहन करके मोहनीय कर्म का क्षय करके वितराग दशा प्राप्त की, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन प्राप्त किया, और इसके बाद में भगवान बने। मतलब जब से माता जी के गर्भ में आए तब से भगवान नहीं बने हैं, भगवान बनने के लिए उतार हुआ है, जन्म हुआ है। तो च्यवन कल्याण के बाद में जन्म कल्याण हुआ, 14 स्वप्न से सूचित ऐसे बालक का जन्म हुआ है। तो आज नहीं तो कल भगवान बनेंगे ही बनेंगे। इसलिए उनका नाम और कुमार रख करके बाद में जब केवल नाम केवल दर्शन हुआ तब उनका नाम और नाथ ऐसा पड़ा, और नाथ ऐसा हो गया, मतलब इस प्रकार से और नाथ ऐसा नाम हुआ। चला, अब कौन सा आया, मल्लिम, ये आया मल्लीनाथ भगवान। ये नाथ तो बाद में लगेगा, पहले क्या है, ये मल्ली है, मल्ली कुमार है कि मल्ली कुमारी है, कुमारी, कुमारी है।
लेकिन हम बोलते हैं मल्लीनाथ भगवान है कुमारी वो। क्या बात मत करो, मैंने क्या पूछा है उतना ही बोलो। केवल कुमारी। ज्ञान के बाद तो नाथ ही होगा। हाँ, कुमारी है। केवल ज्ञान के बाद तो नाथ ही Clear, कहेंगे। clear. केवल ज्ञान की बात नहीं करता हूँ मैं, अभी की बात पूछ रहा हूँ, तो मैं आपको मल्लीनाथ। बता दूं कुमारी है कुमारी। कि मल्लीनाथ। कुमारी है। गुरु माँ ने नहीं समझाया। कुमारी नहीं है कुमारी। मल्लीनाथ। नहीं मल्लीनाथ। कुमारी है कुमारी। मल्ली कुमारी है। वो हाँ पहले कुमारी थी है। ना। पहले कुमारी थी। मैं पहले की बात पूछता हूँ, मैं बात की बात पूछता ही नहीं हूँ मैं। हमेशा मैं पहले की बात पूछता हूँ कि मतलब वह अभी कौन सा है, जन्म हुआ नहीं है, माता जी के गर्भ में है अभी तो। हाँ उसके ओके। पहले क्या है, वो ठीक है मल्ली ठीक। कुमारी है। मल्ली कुमारी अब है। मल्ली कुमारी के ना नहीं है, वो मल्ली जो है, मतलब पदक छेद करेंगे तब आपको लगेगा कि यहाँ मल्ली का मतलब क्या हुआ। ये नाम मालूम है आपको? मल्ल। मल्ल मल्ल का मतलब क्या? बहादुर। मल्ल युद्ध जैसे होता है। युद्ध युद्ध करते हैं, मल्ल युद्ध। और मल्ल युद्ध करते हैं, मुष्टि युद्ध करते हैं, अलग अलग प्रकार के जो युद्ध करते हैं, ऐसे मल्ल जो थे। और दूसरा एक आचार्य भगवान का नाम भी आपको मालूम हो तो ये मल्लवादी सूरी थे। मल्लवादी। मल्लवादी सूरी भी हो गए हैं। आचार्य भगवान का भी नाम ऐसा था, मल्लवादी। मतलब जो वाद करने में मल्ल थे, वाद करने में जो शूरवीर थे, ताकतवान थे, उन सबको वाद में हराने वाले ऐसे मल्लवादी सूरी हुए। और यहाँ ये मल्लवादी की बात नहीं है, तो ये जो है मल्ल, मतलब अब क्या करना, मल्ल किसके साथ मल्ल मल्ल युद्ध करना है? मल्ल कर्मों युद्ध के साथ। किसके साथ करना है? कर्मों के साथ करना है। कर्म। कर्मों के साथ मल्ल युद्ध करना है। अब मल्ल युद्ध करने के लिए अब मल्ली कुमारी हुए तो सही, ना नहीं है। अब आपको एक आश्चर्य की बात ये कहता हूँ कि स्त्री कभी तीर्थंकर क्यों नहीं बन सकती है? बोलो। क्योंकि उसके अंदर निंदा का ज्यादा रहता है। एक स्त्री, माया। माया माया। 24 तीर्थंकर नहीं, अनंता तीर्थंकरों के बाद में एक स्त्री तीर्थंकर हुए हैं। कोई स्त्री तीर्थंकर नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि स्त्री भोग्य है। स्त्री की भोग करने वाला कौन मिलेगा? स्त्री का भोग करने वाले कोई मिलने तो चाहिए कि नहीं? मतलब स्त्री से भी कोई ऐसे परम पुण्यवान होना जरूरी है कि नहीं है? अब शादी होगी कि नहीं होगी, तो शादी के बाद में कौन भोगेंगे? तो ये इतना पुण्यवान कोई मिलता ही नहीं है। अब तीर्थंकर नाम कर्म की उत्कृष्ट पुण्य प्रकृति जिसने बांध लिया है, उससे ऊपर पुण्य प्रकृति है ही नहीं। तो स्त्री का भोग कौन करेंगे? और भोगावली कर्म बाकी है तो शादी करनी पड़ेगी। तो शादी करेंगे तो उनका भोग कौन कर सकते हैं? इसलिए कोई स्त्री तीर्थंकर नहीं बन सकते। परंतु ये एक अच्छेरा है कि मल्ली कुमारी यहाँ पर तीर्थंकर बनते हैं। अब ये क्यों बने ऐसे? मल्ली कुमारी स्त्री का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि अगले जन्म में, पूर्व जन्म के अंदर मित्रों के साथ में माया कपट की थी। माया कपट करके तपस्या करते थे। बार बार क्या करते हैं, आज तो मुझे ऐसा तकलीफ हुई है, आज तो मुझे ऐसा है, आज तो तबीयत बराबर नहीं है, आज सिर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, ऐसा ऐसा है, आज तो मैं उपवास नहीं करूंगा, आज मैं उपवास नहीं करूंगा, मैं एकाष्ठा करूंगा, सब एकाष्ठा करूंगा। अब सब एकाष्ठा करने बैठ जाते थे, और सब एकाष्ठा करने बैठ गए, और मुंह में कवल लिया, भाई बैठता था, बैठने की ना नहीं है, साथ में बैठता जरूर था, परंतु जब सबका एकाष्ठ का बचकान टूट जाता था, मतलब खाने लगते थे, मुंह में कवल कवल रख देते थे, उसके बाद में खड़ा होके कहता था कि आज तो मैंने तो उपवास किया है, आज मैंने उपवास किया है। तो लोग मित्र जितने थे उनको क्या लगता था, देखो ये हमारे तप से आगे निकलने, तप करने में भी माया की थी, इस कारण से इनका जन्म स्त्री रूपे हुआ। अब वापस स्त्री नहीं बनना हो तो माया कपट मत करना।
सीधी बात है। जो माया कपट करेंगे तो वापस स्त्री रूप मिलेगा। तो स्त्री बनना अच्छा है कि पुरुष बनना अच्छा है? नहीं पुरुष बोलेंगे। पुरुष पुरुष साहब बनना। जी, हाँ, पुरुष साहब जी। तो आपको सबको पुरुष बनना जरूरी था ना। यहाँ पर ये हुआ मल्लीनाथ भगवान हुए, तो यहाँ पर इसके हिसाब से साहिब जी, पर ये जब उनकी सारी ये प्रकृतियां मोहनीय वीतरागता आई तो उसके साथ ही पुरुष 28 कर्म प्रकृतियां खत्म हुई, तो वेद तो तभी खत्म हो गया ना। बात बात में है। वो हम्म, वेद मोहनीय कर्म की बात बाद में है। नौवे गुण स्थान पर पहुंचेंगे तब की बात है। पर अभी जन्म ही नहीं हुआ है, उसकी तो बात करो। जी। अब आगे से आगे क्या मालूम भगवान ने क्या किया है आपके ऊपर, जादू मालूम नहीं पड़ता है। नहीं नहीं। बहुत आगे से आगे निकल जाते हो, वो आगे की बात नहीं। यहाँ अभी जन्म नहीं हुआ है, माता जी के गर्भ में आए हैं और वहां पर मल्ली कुमारी के रूप में है। तो मल्ल जी जीतने के लिए, और माता जी को भी हुआ है सुगंधी ऐसे 6 ऋतु के माल्य। क्या आया ये? माल्य का मतलब हुआ पुष्प। 6 ऋतु के पुष्प मुझे चाहिए, मुझे ला करके दो। अब एक ही ऋतु में 6 ऋतु के पुष्प कहाँ से लाके देना? परंतु दोहला उत्पन्न हुआ है, इच्छा हुई है। और इच्छा किसके कारण हुई? माता जी के गर्भ में आए हुए बालक के कारण। और इतना ये होने के बाद अब हुआ क्या करें? ऐसे 6 ऋतु के फूलों की शैया पर मुझे सोना है, ऐसा दोहला उत्पन्न हुआ। तो माल्य, माल्य का मतलब पुष्प। तो इस प्रकार से मल्ली कुमारी ऐसा नाम पड़ा। और मल्ली कुमारी का नाम रखने के बाद जन्म हुआ है स्त्री रूपे, स्त्री रूपे जन्म हुआ है। और मल्ली नाम, मल्ली रखने का कारण भी ऐसा ही है कि मल्ली कुमारी नाम रखा है, ये याद रखना। मल्ली कुमारी स्त्री शरीर रूपे ही उनका जन्म हुआ है। और जब शादी करने की बात चली, अब क्या करना बोलो? शादी होगी क्या? नहीं होगी। क्यों नहीं नहीं, होगी? क्योंकि क्योंकि तीर्थंकर नाम कर्म को भोगने वाला कोई दूसरा मिल ही नहीं सकता है। इसलिए हम्म, मल्ली कुमारी ने भी कोई आइडिया सोचा, क्या करूं मैं? तो बरोबर पुतला बनाया, अपने ही साइज का, अपने ही जैसा, अप टू डेट, कोई फर्क नहीं, वैसा का वैसा एक बड़ा पुतला बना करके तैयार किया। और अब मल्ली कुमारी और सामने पुतला दोनों पास पास में खड़े हो जाए तो पता नहीं चले कि ये सही सही है कि ये सही है, ये सचित है कि ये सचित है, ये सजीव है कि ये सजीव है, पता न चले। इतनी बारीकाई से काम करके पुतला बना करके रखा। अब जितने भी राजकुमार वहां पर आते हैं, अब सब राजकुमारों ने देखा कि अब क्या करना है, शादी तो करनी है। अब रूप रूप का अंबार है, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति लेकर के आई है, पुण्य प्रकृति तो साथ में है। तो रूप देख करके लोभायमान तो होते हैं, और लोभायमान होने के बाद जब बात आती है तो कहते हैं कि एक काम करो, तुम जाओ पहले, वो जो पुतला बना हुआ है उस पुतले के अंदर जितना भी आप खाना खाते हो, भोजन करते हो, वो भोजन जो है उसके अंदर डालो। मतलब ये भाग थोड़ा खुला रखा था, ढक्कन के जैसा खुला रखा था, यहाँ से खोल दिया, खोलने के बाद उसके अंदर डाल दिया। अब ऐसे करते 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 2 4 10 12 15 20 25 दिन निकल गए, 1 महीना निकल गया, 2 महीना निकल गया। अब जब वापस उन राजकुमारों को बुलाया, वापस राजकुमारों को बुलाया और राजकुमारों को बुला करके कहा कि भाई आपने जो अनाज, खाना जो इसके अंदर डाला था, अब उसका ढक्कन खोलो। जैसे ढक्कन खोलने गए, तब ढक्कन खोलने के बाद क्या होगा? बदबू आई। बहुत बदबू आने लगी, नाक बंद करना पड़ा, लोग भागने लगे। तब कहा कि भाई क्या कर रहे हो ये सब? हाँ, ये सब क्या कर रहे हो?
जो हम खाना खाते हैं अंदर जाता है, अंदर जाने के बाद रुधिर बनता है, खून बनता है, खून के बाद में मांस बनता है, मज्जा बनता है, वीर्य बनता है, सप्त धातु का निर्माण होता है। सब बात सही है ना नहीं है, परंतु चमड़ी आपकी गोरी होती है, चमड़ी आपकी अच्छी होती है, पर चमड़ी के नीचे का जो है उसको देख सकेंगे क्या? नहीं। अशुचि से भरा हुआ शरीर है, अशुचि से भरा हुआ शरीर, उसका भोग क्यों करना? ये तो है, उस समय उनको उपदेश दिया, उपदेश दे करके राजकुमारों को भी तैयार कर दिया, भाई चलो तुम भी दीक्षा ले लो। शरीर के पीछे क्या लेना देना है? ये शरीर का भोग करते करते तो कितने आपने कर्म बांध लिए और कितनी दुर्गति में आपका दुख भुगतना पड़ा। अब शरीर का भोग छोड़ो और सुखी बन जाओ। शरीर के सुख भोग भोग करके भी आपने ज्यादा से ज्यादा दुख ही उत्पन्न किया है, दुखी ही बने हो। तो उपदेश दे करके उसी समय सबको एक साथ में लेके गए और मल्ली कुमारी ने भी वहां पर दीक्षा ली। इस प्रकार से मल्ली कुमारी ऐसा नाम हुआ। और जैसे 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 अब क्या हुआ, चौथे गुणस्थान पर तो आ ही गए थे, सम्यक दर्शनी तो थे ही। सम्यक दर्शनी के बाद में जब वो दीक्षा ली तो दीक्षा लेते ही छठे गुण स्थानक पर आए। छठे गुण स्थानक से साधना करते करते अप्रमत्त ऐसे सातवें गुण स्थानक पर आए और अप्रमत्त गुण स्थानक से आगे बढ़ करके आठवें गुण स्थानक पर आए और नौवे गुण स्थानक पर आए। नौवे गुण स्थानक पर आते वेद मोहनीय कर्म का नाश हो गया। वेद मोहनीय कर्म गया मतलब कौन कौन स्त्री और कौन पुरुष, कोई भेद नहीं रहा, किसी भी प्रकार का भेद नहीं रहा। अब स्त्री हो या पुरुष हो, उनके आंखों में, उनकी दृष्टि में, उनकी नजर में कहीं विकार दिखता ही नहीं है। इस कारण से नौवे गुण स्थानक के बाद कोई स्त्री पुरुष का भेद रहता नहीं है। बोलो सही बात है ना माता जी? अब तो सही बोला मैं? हाँ, यहाँ तक तो पहुंचने देना था मुझे। साहिब जी आप मतलब मिच्छामी दुक्कड़म में पहले ही बोल दी, वो नाथ की बात आई ना, इस वजह से मैंने बोल दिया कोई बात मिच्छामी नहीं, नाम दुक्कड़म। की बात तो पहले तो नाम में मल्ली कुमारी आएगा ना। और इस स्वामी तरह से विक्रम साहब मल्ली जी। कुमारी धीरे 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 नौवे गुण स्थानक पर आते हैं। तब स्त्री पना भी निकल गया और पुरुष पना भी निकल जाता है। कोई पुरुष हो या स्त्री हो, उनको वेद मोहनीय कर्म अब सताता नहीं है। अभी तक तो सताता है। पुरुष वेद है तो स्त्री भोगने की इच्छा होती है, और स्त्री वेद है तो पुरुष को भोगने की इच्छा होती है। इस प्रकार से एक दूसरे को भोगने की इच्छा होती है, परंतु नौवे गुण स्थानक के बाद वेद मोहनीय कर्म रहता ही नहीं है। इसलिए भोगने की बात तो बाद में बीच में आती ही नहीं है। तो अब वेद मोहनीय गया, इसके बाद में 10वें गुण स्थानक पर से बाद में सीधे 11वां छोड़ करके शपक श्रेणी में आकर के 12वें गुण स्थानक पर आकर के पहले मोहनीय कर्म जाता है। वेद मोहनीय कर्म तो खत्म करके ही आए हैं। अब थोड़ा बहुत भी सूक्ष्म लोभ भी बाकी रहा था, तो सूक्ष्म लोभ का भी निर्जरा करते हैं और सूक्ष्म लोभ भी चला जाता है। तब भगवंत वहां पर 12वें गुण स्थानक पर वितरागी बनते हैं। वितरागी बनने के बाद अब क्या रहा? अब तो कोई भेद रहा ही नहीं। और वितरागी के बाद में केवल ज्ञानी हुए, केवल ज्ञान के बाद केवल दर्शनी हुए, और केवल दर्शनी के बाद में अनंत शक्ति का गुण प्राप्त हुआ। अब मल्ली कुमारी निकल करके अब क्या बनेंगे? ये मल्ली कुमारी निकल करके अब क्या बनेंगे? अब नामकरण कौन सा होगा? मल्लीनाथ। अब यहाँ नाथा नहीं करेंगे, स्त्रीलिंग नहीं करेंगे, नाच करेंगे। यहाँ पर अब पुल्लिंग के रूप में उनका जो है, जो भी व्यवहार होगा, जो भी व्यवहार होगा वो पुल्लिंग के नाम से व्यवहार होगा, पुरुष के हिसाब से ही व्यवहार होगा। तो शरीर जैसा है वैसा ही है, शरीर में फर्क नहीं पड़ा है, यही ध्यान रखना। शरीर स्त्री का है तो स्त्री का ही शरीर है, उसमें फर्क नहीं पड़ा है। परंतु वेद जो है, जो काम वासना जो थी, जो सेक्स के जो विचार थे, वो सब खत्म हो जाते हैं।
अब मल्लीनाथ भगवान के नाम से उनका सब चरित्र चलेगा। तो इस प्रकार से मल्लीनाथ भगवान का है सर्वोत्तम प्रकार के इस प्रकार से आरोप वगैरह देखा और इस तरह से मल्ली कुमारी ऐसा नामकरण वहां पर किया गया। अब मल्ली कुमारी होने के बाद यहाँ पर क्या आता है? गुरुदेव, बोलो। नवे गुणस्थान में कैसे वितरागता तो 12वें गुणस्थान में आएगा ना, तो कैसे नवे स्थान में उनको चेंज कर दिया? मैंने वही तो बोला कि वेद मोहनीय कर्म गया है, सूक्ष्म लोभ वगैरह बाकी है अभी। 9वें गुणस्थान पर वितरागता प्राप्त नहीं हुई है। वितरागता 12वें गुणस्थान पर ही प्राप्त हुई है। मोहनीय कर्म की अभी अभी दूसरा कर्म ग्रंथ का पाठ चालू किया है आज से। आज से सुबह 9:30 से 10:30 बजे में मैंने दूसरा कर्म ग्रंथ का कार्यक्रम चालू किया है, अभ्यास चालू किया है। उसके अंदर कौन से गुण स्थानक पर कितने बंध प्रकृति बंध कितना होता है और कितने उदय में आते हैं, कितनी उदीर्णा में आती है, कितनी सत्ता में रहती है, वो पूरा का पूरा 37 गाथा के अंदर पूरा विवरण आएगा कि पहले गुण स्थानक पर कितनी कर्म के प्रकृति बंध में होती है, कितनी कर्म की प्रकृति का उदय होता है, कितनी कर्म प्रकृति का उदीर्णा कर सकते हैं, कितनी कर्म प्रकृति सत्ता में रहती है। अब मिथ्यात्व का गुण स्थानक पूरा करके चौथे गुण स्थानक पर आए, तो चौथे गुण स्थानक पर कौन सी कर्म की प्रकृति का बंध होगा, चौथे गुण स्थानक पर कौन सी कर्म प्रकृति की उदय कर सके, उदय हो सकता है और उदीर्णा कर सकते हैं, और सत्ता में कौन सी प्रकृति रहेगी। इस तरह से एक एक गुण स्थानक जैसे 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 ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे बंध, उदय, उदीर्णा और सत्ता, ये 4 प्रकरण जो है बरोबर उसके अंदर बैठेंगे। साहब जी यूट्यूब पे है ना? यूट्यूब पर आज अभी अभी लेना हाँ है। लेना साहब जी, क्योंकि हम लेना है। देरासर में होते हैं तभी साहब जी, टाइम हाँ बरोबर, जमेगा नहीं है बात सुबह सही को। है, सही बात है। तो ये मतलब ये जो है गुण स्थानक के आधार पर जैसे जैसे गुण स्थानक चेंज होता है, गुण स्थानक के ऊपर जीव आगे 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 जो बढ़ता रहता है, उसके हिसाब से महावीर स्वामी भगवान भी इसी रास्ते से मोक्ष में गए हैं, पार्श्वनाथ भगवान भी इसी रास्ते से मोक्ष में गए हैं। तो उन्होंने कितनी कर्म की निर्जरा की, कौन से कर्म की निर्जरा की, कौन से कर्म प्रकृति की निर्जरा की, वो सब जो है आपको यहाँ पर समझने को मिलेगा। 14 गुण स्थानक ही है, ज्यादा नहीं है। 14 गुण स्थानक में से 12 गुण स्थानक तक सिर्फ और सिर्फ मोहनीय कर्म के साथ ही फाइटिंग करनी है, मोहनीय कर्म के साथ ही फाइटिंग करनी है। विचार कर लो, मतलब मोहनीय कर्म 8 राजाओं का राजा है, आठों कर्मों का राजा है, ऐसा ये कर्म है। तो ये आज से शुरुआत की है मैंने। जिनको इच्छा हो तो जुड़ना, ना जुड़ना हो तो यूट्यूब के ऊपर भी कितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो भी कर लेने की कोशिश करना। સબસ્ક્રાઇબ ગુરુજી થતું નથી. उनका સબસ્ક્રાઇબ કરવાનો ટ્રાય કરીએ છીએ પણ થતું નથી. अरे धीरे धीरे थसे, क्योंकि जो 28 दिन में जितना होना था उसकी जगह पर 28 दिन में ज्यादा हो गया था, इसलिए उन लोगों ने बंद करके रखा था। पर अब जो है धीरे धीरे चालू किया है, क्योंकि अभी 28 दिन में जितने होने चाहिए उससे 28% कम है, मतलब 28 दिन में जितने होने चाहिए थे उससे 28% कम है। लाइक करने वाले और क्या कहते हैं व्यूअर्स जो है उसकी संख्या ज्यादा है, सब्सक्राइबर अब हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है। मुझे सुन रहे हैं। अब ये क्या हुआ, मुनि सुव्रत, मुनि सुवयम, इसका संस्कृत जो है मुनि सुव्रत ऐसा नामकरण होता है। तो मुनि सुवयम का मतलब क्या हुआ,
मन्यते इति मुनिः, मन्यते इति मुनिः मतलब ये मुनि अलग कर दिया है और सुव्रत अलग कर दिया है। कि मुनि किसको कहेंगे? मन्यते जो इति मुनि। दीक्षा लेते हैं, दीक्षा हाँ? 12 व्रत का पालन, नहीं 12 नहीं व्रत नहीं, का पालन कर, अरे दीक्षा माँ लेके। जी, साधु महाराज को 12 व्रत का पालन होता है कि 5 महाव्रत का पालन होता है? 5 5 महाव्रत का। महाव्रत, ये 5 महाव्रत। 12 व्रत का कौन करते हैं? श्रावक को श्रावक, 12 श्रावक, करते हैं। श्रावक। श्रावक। हाँ, ये समझने की कोशिश करो। ये मुनि, मुनि मतलब मन्यते इति मुनि ही, जो मानते हैं, जो सुंदर व्रत वाले हो, जो मानते हैं उसको हम मुनि कहेंगे। और इसमें भी कौन सा, किसको मानना है? सुव्रत। सुव्रत मतलब क्या? व्रत मतलब महाव्रत, और महाव्रत के साथ में सु लगा हुआ है। सुंदर, सुष्ठु, अच्छे से अच्छे जो व्रत है, उस व्रत का महाव्रत। और इस महाव्रत को जो मानते हैं, जो पालते हैं, पालन करते हैं, उनको हम मुनि सुव्रत कहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो माता जी के गर्भ में जब बालक थे, तो बालक के प्रभाव से माता जी को भी इसी प्रकार की भावना होती थी, मैं अच्छे से अच्छे व्रत का पालन करूं, ऊंचे से ऊंचे व्रत का पालन करूं, उत्तम से उत्तम व्रत का पालन करूं। और इस प्रकार से उनका नाम माता जी ने गर्भ के प्रभाव के कारण मुनि सुव्रत, मुनि सुव्रत ऐसा लिखा। अब देखो, दुनिया में मुनि सुव्रत नाम का कोई आदमी मिलेगा? कोई नाम रखते हैं? नहीं। क्योंकि ऐसा दोहला ही नहीं उत्पन्न होता है। माता जी को व्रत का दोहला कहाँ से उत्पन्न होने वाला है? माता जी को बियर बार में जाने का दोहला उत्पन्न होता है। माता जी को कहीं कहाँ कहाँ जाने का, हाँ, कहाँ कहाँ जाने का, माथेरान महाबलेश्वर ने हिल स्टेशन जाने का दोहला उत्पन्न होता है। वो माता जी को सुव्रत का कहाँ से स्वप्न आएगा? तो वो तो तीर्थंकर की माता थी, जो तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करके गर्भ में पधारे थे। ऐसे बालक की माँ बनने का सौभाग्य मिला, मतलब रत्न कुक्षी के रूप में उनको उपनाम मिला है। ऐसे माता जी ने नक्की किया, भाई कैसा भी हो जाए, कितना भी हो जाए, बालक का जन्म होगा, तब मैं मुनि सुव्रत ऐसा नामकरण करूंगी, ऐसा नामकरण करूंगी। इसलिए मुनि सूरत ऐसा नामकरण किया। क्या आ गया? अब मुनि सूरत के बाद में क्या आया? नमी जी। नमी। नमी के सामने नमी नाथ भगवान बरोबर है, ये नाम ना नहीं है, यहाँ पर है। तो यहाँ पहले नमी, नमी कुमार, नमी ऐसा नाम क्यों रखा? नमी का मतलब क्या? नमाना, झुकाना, विनीत, मतलब जो परिसर को झुका सके, उपसर को झुका सके, कर्मों को झुका सके। आज दिन तक कर्म हमको झुकाता रहा है। कर्म जैसे नचाता था वैसे हम नाचते थे, परंतु अब जो है ये नमीनाथ भगवान जो है दूसरों को नमाने के लिए तैयार हुए हैं। इसलिए यहाँ माता जी भी दोहला, माता जी को दोहला उत्पन्न होता है। सब मुझे आकर के नमस्कार करे, चलो आओ, इधर आओ, इधर आओ, सब मुझे नमस्कार करो। माता जी को दोहला उत्पन्न होता था और माता जी के सामने आप सब आते थे, नमस्कार करते थे। मतलब बड़े से बड़े राजा भी माता जी के चरणों में नमस्कार करते थे। इसलिए माता जी ने सोचा, भाई जब ये बालक का जन्म होगा तो उसका नाम नमी कुमार रखेंगे, झुकाने वाला, बड़े से बड़े राजाओं को झुकाने वाला और बड़े से बड़े कर्मों को झुकाने वाला, ऐसा नामकरण वहां पर हुआ। और इस प्रकार से नमी ऐसा नाम रखा।
और एक बार हुआ ऐसा कि पर राजा जो था, मतलब दुश्मन राजा जो था, तो दुश्मन राजा ने अपने गांव के ऊपर, जिस गांव जिसमें नवीनाथ भगवान का गर्भ हुआ था, अवतरण हुआ था, उस नगर को दुश्मन राजा ने घेर लिया था। अब घेर तो लिया, अब घेर लिया मतलब क्या हुआ, बाहर से जो अनाज किराना आता था वो बंद हो गया। अब अंदर जो रहे हुए हैं उन लोगों का क्या होगा। अब विचार करते करते ऐसा हुआ, और माता जी को वहां पर, प्रभु की माता किले के ऊपर गए। प्रभु की माता किले के ऊपर जाकर के खड़े रह गए, सिर्फ खड़े रहे, और खड़े रहते ही गर्भ के प्रभाव से राजा को सद्बुद्धि हुई, भाई ये किले को छोड़ करके चले जाओ, नहीं जीतना है अपने को किला, एक किला नहीं जीता तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसी सद्बुद्धि दुर्जन ऐसे दुश्मन राजा को हुई, और माता जी के दर्शन करते ही सब भग गए वहां से। इसलिए माता जी ने कहा कि देखो, इनको हम झुका नहीं सकते थे, इनको हरा नहीं सकते थे, क्योंकि अपने पास तो कम सैन्य है और शस्त्र सरंजाम भी कम है, और इनके पास में शस्त्र सरंजाम बहुत है, और इतना सारा उनके पास में शस्त्र होते हुए और सैन्य भी इतना बड़ा होते हुए अब क्या कर सकते थे। तो माता जी के प्रभाव से, माता जी के नहीं, माता जी के गर्भ में रहे हुए बालक के प्रभाव से सब नमस्कार करके वहां से सब चले गए। इस तरह से अच्छे से बड़े राजाओं को, दुश्मन राजाओं को भी झुकाने की जिसकी शक्ति है, सामर्थ्य है, ऐसे बालक का नाम हम क्या रखेंगे, नमी कुमार रखेंगे। नमी कुमार ऐसा नाम रखेंगे। इस तरह से नमी भगवान धीरे धीरे नमी नाश हुए, और बाद में आए नमी नेमी, बरोबर है, नेमिनाथ भगवान। कितने नंबर कौन सा है ये, 22 22 22 भगवान नेमिनाथ भगवान। अब नेमिनाथ भगवान मतलब अरिष्ट नेमी, नाम तो क्या है, नाम जो है इतना बड़ा है, अरिष्ट नेमी नाम है। अरिष्ट का मतलब क्या करोगे, रिष्ट रत्न है, रिष्ट नाम का रत्न है, और माता जी के रिष्ट नाम का रत्न जो है स्वप्न में देखा था, तब जाकर के ये हुआ। दूसरा ये रिष्ट का मतलब क्या हुआ, गाड़ी का जो धरी आती है ना, दो व्हील के बीच में जो रहती है ना, गाड़ा जो बना है, बैलगाड़ी जो बनती है, बैलगाड़ी के अंदर जो दो व्हील है, दो व्हील के बीच में जो धरी रहती है, धुरी धुरी बोलते हैं जोड़ना धुरी। दो को जोड़ने एक्सल वाला एक्सल जोड़ने वाला हाँ एक्सल हाँ, एक्सल एक्सल, इंग्लिश में एक्सल कहते हैं। एक्सल को संस्कृत में रिष्ट। अब रिष्ट ऐसा वहां पर देखा, और देखने के बाद मतलब अब ये रिष्ट मतलब एक्सल जो देखा, एक्सल के कारण माता जी को हुआ कि ये बालक जो है सबको जोड़ने वाला बनेगा, सबको जोड़ता हुआ चलेगा, सबको जोड़ता हुआ चलेगा। इसलिए माता जी ने कहा भाई देखो, इनका नाम तो हम अरिष्ट नेमी रखेंगे। आज उनका जन्म कल्याणक भी है। हाँ आज उनका हाँ, जन्म कल्याणक भी है। जन्म कल्याणक दिन है। आज भगवान को कितने साल बीत गए, विचार करो। तो ये नेमिनाथ भगवान का आज जन्म कल्याणक दिन है, और इस प्रकार से माता जी ने गर्भ के प्रभाव से रिष्ट रत्न का जो नेमी रेल देखा, और इसके कारण रिष्ट नेमी तथा उसके पूर्व में आदि शब्दों के कारण निषेधवाचक ऐसा अ लगाया हुआ है। रिष्ट का मतलब दुख होता है, परंतु जब अरिष्ट मतलब अब दुख से मुक्त ऐसा नाम रखा, अरिष्ट नेमी ऐसा नाम रखा। रिष्ट शब्द अमंगलवाची है, मतलब जो धरी है, एक्सल जो था वो टूटेगी तो क्या होगा, छूट जाएगी, छूट पूरी गाड़ी
एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं रिष्ट नहीं, अरिष्ट मतलब धरी टूटनी नहीं चाहिए। टूटने वाली धरी की यहाँ एक्सल की जरूरत नहीं है। यहाँ तो हमेशा के लिए जोड़ा हुआ रखे वैसे एक्सल की जरूरत है। इस प्रकार से करते हुए माता जी ने इनका नाम अरिष्ट नेमी ऐसा रखा। और इस प्रकार से आज जो भगवान का जन्म है, शिवा देवी माता और समुद्र विजयी पिता, उनके राज दरबार के अंदर आनंद का वातावरण बना हुआ था। और चंद्र वगैरह जो ग्रह है उच्च स्थान पर गए हुए हैं और दुकाल नहीं है, अकाल नहीं है और किसी भी प्रकार का कोई वहां पर दिग्दाह नहीं है। और पूरा वातावरण जो है शांत बना हुआ है और खेतरों के अंदर अच्छी तरह से खेत में जो पाक लगा हुआ है वो भी अच्छी तरह से खिलखिला रहा है। और ऐसी स्थिति में पक्षी भी मंगल आवाज कर रहे हैं, मंगल तुर कर रहे हैं और चारों तरफ आनंद 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 का वातावरण है। और इसी प्रकार से ऐसे आनंद के वातावरण में समुद्र विजय राजा भी वहां पर कहते हैं भाई एक काम करो, हमारे राज्य में इतना सब कुछ आनंद है परंतु जेल में रहे हुए कैदियों को आनंद नहीं मिलता है। एक काम करो, जिसकी जितनी सजा बाकी है वो सब माफ कर दो और सबको छोड़ दो। अब कैदी छूटेंगे तो क्या होगा, उनको भी आनंद आएगा कि नहीं, वो भी नाचने लगे। और इस प्रकार से करते हुए शिवा देवी माता ने मध्य रात्रि के अंदर नेमिनाथ भगवान को जन्म दिया। बोलो नेमिनाथ भगवान की भगवान की जय। जय। ऐसे नेमिनाथ भगवान को जन्म दिया और 22वें नेमिनाथ भगवान वहां पर जन्म में आए। और इस प्रकार से आज जन्म कल्याण दिन हुआ। और अबे आया कौन सा पासम, अब दो ही बाकी है, पूरा कर देता हूँ 5 मिनट में। भागने की कोशिश नहीं करोगे कोई। पासम का मतलब यहाँ आया पार्श्व। अब पार्श्व का मतलब क्या हुआ, पास, पास का मतलब बाजू, बाजू में। अब वो माता जी सोई हुई है और बाजू में से सर्प पसार हुआ। अब सर्प पसार हुआ और सर्प आपके बाजू में से पसार हो जाए तो क्या हो गया हालत। सही सर्प की बात जाने दो, वो गुंडाल करके रबड़ का सांप भी आपके ऊपर फेंक दिया जाए तो सांप से डर लगेगा कि नहीं लगेगा। हाँ लगेगा, लगेगा। और ये पाप, सांप से डर लगता है कि पाप से डर लगता है। पाप से, दोनों से डर लगता है। दोनों से डर लगता है। हाँ तो सांप से भागते हो कि पाप से भागते हो। पाप से डर सांप लगता है। को देख करके भागते हो। सांप से हाँ अब समझ में आई बात। जो जिससे डरता है वो उससे ज्यादा दूर भागता है। पाप करते हुए पाप से डर लगता होता तो पाप से दूर जाते। तो पाप से दूर जाते नहीं, ये पाप तो कर लेते हैं। सांप से डर लगता तो सांप से दूर भाग जाते। तो ये हुआ ऐसा, माता जी को सांप दिखाई दिया फिर भी माता जी निडर खड़ी है, कुछ भी नहीं विचार किया। जाने दो, आया है चला जाएगा, आया है चला जाएगा। अब कुछ इसको छोड़ दिया। तो मतलब माता जी ने विचार किया कि इतने पास में से सर्प निकला फिर भी मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। ये निडरता कब आई, कैसे आई, तो कि मेरे गर्भ में जो बालक है उसके आधार पर मुझे ये निडरता आई है। इसलिए मैं उनका नाम पास कुमार रखूंगी। पास में से पसार होने वाला सांप नहीं रखा, पास रखा। तो पास के द्वारा, सांप के द्वारा जिसको निडरता मिली और इसके कारण उनका नाम पास कुमार ऐसा रखा। बाद में पार्श्व हो गया, संस्कृत में पार्श्व हो गया। और बाद में जो है उसका नाम जी यहाँ पर नाथ बन गया। अब पार्श्वनाथ भगवान बन गए हैं। अब ये पार्श्वनाथ भगवान की कहानी आप सबको मालूम है। कमर देव आते हैं, पानी बरसाते हैं, वो सब मालूम है आपको, ज्यादा लंबा करने से मतलब नहीं है। और इसके बाद में जो है
500 के बाद में आए वर्धमान वर्धमानम च, बरोबर है, वर्धमानम। अब नाम क्या है? वर्धमान। क्या लाया? महावीर का नाम महावीर नहीं है, वर्धमान है। माता जी ने रखा हुआ नाम वर्धमान। क्यों रखा वर्धमान? બધું સારું વધતું જતું હતું. वृद्धि होना, वृद्धि होना। किसकी वृद्धि होना? सोना चांदी धन हीरा मोती वगैरह सब की वृद्धि वृद्धि होती थी। जिस दिन से माता जी के गर्भ में वर्धमान कुमार आए हैं उस दिन से सबकी वृद्धि होती है। हीरा सोना चांदी मोती वगैरह और राज्य की वृद्धि होती है। लोग उनको नमस्कार करने वालों की नमस्कार करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और जो जीते नहीं जाते थे ऐसे क्षेत्र की भी वृद्धि होती है। तो माता जी ने कहा ये तो वर्धमान है। वर्धमान मतलब बढ़ता हुआ है, बढ़ता हुआ। नाम के वर्तमान का फुल फॉर्म क्या करेंगे? शब्द का अर्थ क्या करोगे? बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ। तो सब बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, सबकी वृद्धि होती जाती है। इसलिए त्रिशला माता ने निर्णय लिया कि मेरे ये संतान का जब जन्म होगा तब मैं उनका नाम वर्धमान रखूंगी। इस तरह से वर्धमान नाम रखा और गुणों की भी वृद्धि करने वाला बनेगा। धन धान्य की तो गुणों वृद्धि होगी होगी, पर गुणों की भी वृद्धि होती रहेगी। इस तरह से माता जी ने यहाँ पर वर्धमान ऐसा नाम रखा। ज्ञात कुल के अंदर धन धान्य की वृद्धि होती थी, इसका सूचित ऐसा माता जी ने वर्धमान ऐसा नाम रखा। इस प्रकार से 24वें तीर्थंकर ये 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी भगवान आए। तो महावीर नाम जो है इंद्रों के, महावीर नाम देवताओं के द्वारा दिया गया नाम है। माता जी के द्वारा दिया गया वर्धमान नाम और देवता ने दिया गया नाम महावीर। जो बाह्य शत्रु को जीतते हैं वो वीर है। बाह्य शत्रु को जो जीतता है वो वीर है, आंतर शत्रु को जो जीते वो महावीर है। आंतर शत्रु मतलब क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष को जीते वो महावीर है। तो इस प्रकार से वर्धमान कुमार में से बाद में देवताओं ने महावीर नाम रखा। वो महावीर नाम आज हमारे जीव के ऊपर चढ़ा हुआ है और बार बार महावीर के नाम की हम माला जाप करते हैं। तो ये वर्धमान कुमार लोकस के अंदर महावीर न लेते हुए वर्धमान लिया है। वर्धमानम च पासम तह वर्धमानम च, तो वर्धमान शब्द लिया है इसलिए वर्धमान ऐसा नामकरण हुआ। ख्याल आया? अब ये चौथी गाथा पूरी हुई। 4 गाथा अपनी यहाँ पर पूरी हुई। अब कितनी रही है? 3 गाथा बाकी रही है। अब 3 गाथा एक दिन में पूरी कर दूं, 2 दिन में पूरी करूं, कितने दिन में पूरी करनी है? जितनी जल्दी पूरी करनी है उतनी जल्दी भी पूरी हो सकती है। लंबी खींचनी है तो भी खींच सकते हैं। ये जो नहीं साहिब जी हमें मैक्सिमम चाहिए, बरोबर समझावीने करो हमें गुरुजी। ज्यादा से ज्यादा चाहिए। ज्यादा से ज्यादा करोगे तो चलेगा लेकिन बरोबर ठीक है, समझाना, ठीक है। एक एक शब्द समझना है। मेरी बुद्धि जितनी होगी उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। जितना खींच सकता उतना खींचेंगे, ना नहीं है। और लोकस सूत्र पूरा करते हुए गुरु महाराज को 2000 पेज लिखना पड़ा है। अब 2000 पेज में यहाँ समझाने बैठूंगा तो क्या होगा? और मेरी इतनी क्षमता नहीं है, मैं इतना नहीं समझा सकता हूँ। जितनी मेरी क्षमता है, जितना वहां तक पहुंच सकता हूँ वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे और आगे से आगे समझते जाएंगे। मतलब इस प्रकार के विचार करो। 24 भगवान के नाम के अंदर भी रहस्य भरे पड़े हैं, संकेत भरे पड़े हैं और संकेत पूर्वक उनके नामकरण किया गया है। तो ये बात है। तो ये चौथी गाथा पूरी हुई। परसों से और एक गाथा का ले लेंगे, ठीक है? और किसी को कुछ पूछना हो तो ठीक है, नहीं तो बंद करते हैं।